का टॉपिक क्या है? शैनॉन लिमिट। पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। शैनॉन लिमिट क्या है भाई? सपोज आपके हाथ में एक ग्लास वाटर है, उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर हम जो मोबाइल फ़ोन में बात कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर हूँ कोलकाता में और दिल्ली में एक मेरा फ्रेंड है, वहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा डाटा सेंड हो रहा है, इसको कैसे मेजर करूँगा? इसको भी तो इसको बिट्स से मेजर करूँगा। अब तो मेजर हो गया, बट मैक्सिमम कितने डाटा को हम सेंड कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी तो पता है हमको। पता है क्या है? कोई भी ट्रांसमिशन किसी का भी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसीलिए हमारा क्या है? शैनॉन लिमिट, ठीक है। सपोज एक आइडियल सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम में क्या होता है? आर बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पर आर बी क्या है? रेट ऑफ ट्रांसमिशन, और सी क्या है? इसका जो सिस्टम है उसका कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो एवरेज ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा? इसको हमको पता है पहले से, एस इक्वल्स टू ई बी इंटू आर बी। यहाँ पर ई बी क्या है? एनर्जी पर बिट। ई बी एनर्जी पर बिट इन आर बी ट्रांसमिशन रेट ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखो, अब जब सिस्टम आइडियल है तो फिर आर बी इक्वल्स टू सी, जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू उसका सिस्टम का कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो फिर एस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हो? ई बी आर बी रेट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू सी का वैल्यू इंटू क्या है? चैलेंज कैपेसिटी सी। अब देखो हमको क्या पता है? सी इक्वल्स टू बी लॉग 1 प्लस एस बाई एन जीरो बाई बी, ओके। अब देखो सी इक्वल्स टू बी क्या है? बैंडविड्थ, बी लॉग 2, लॉग का क्या है? बेस 2, 1 प्लस एस का वैल्यू क्या है? ई बी इंटू सी फॉर आइडियल सिस्टम, ई बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एन जीरो बी, हो गया। अब देखो सी बाई बी, सी बी यहाँ पर आ गया, इक्वल्स क्या होगा? लॉग 2 1 प्लस ई बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एन जीरो बी। अब इसको अगर लॉग को दोनों तरफ से उठा दूँगा, इस तरफ से लॉग को हटा दूंगा, तो इस तरफ से क्या हो जाएगा? लॉग का बेस क्या है? 2, तो 2 टू द पावर सी बाई बी। इसका मतलब 1 प्लस ई बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एन जीरो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टू, इसका लॉग का 2 बेस, इसका मतलब 2 टू द पावर सी बाई बी, 2 टू द पावर सी बाई बी, हो गया। अब देखो, अब हमको ए रख देना है, इसका मतलब ई बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एन जीरो बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 1 -1 हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इसका मतलब 2 टू द पावर सी बाई बी -1। अब देखो ई बी बाई एन जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर सी बाई बी -1 डिवाइडेड बाई सी बाई बी, ठीक है। सी क्या है? कैपेसिटी, बी क्या है? बैंडविड्थ। अब देखो यहाँ पर एन जीरो बाई बी, इस ए क्या है? एनर्जी पर बिट टू नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड सी बाई बी क्या है? बैंडविड्थ एफिशिएंसी। सी क्या है? उसका चैनल कैपेसिटी, अरे बी क्या है? बैंडविड्थ, तो फिर सी बाई बी क्या है? बैंडविड्थ एफिशिएंसी। अब देखो ये तो हो गया हमारा आइडियल सिस्टम। अब अगर प्रैक्टिकल सिस्टम होता तो क्या होगा? देखो अगर प्रैक्टिकल सिस्टम होगा तो फिर ये क्या है हमारा डायग्राम? आर बी बाई बी, वाई एक्सिस पे क्या है? आर बी बाई बी, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है? ई बी बाई एन जीरो, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये क्या है? प्रैक्टिकल सिस्टम, ओके। जो हमारा ए लाइन है, ए क्या है? यहाँ पर जो आर बी रेट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू चैनल कैपेसिटी का इक्वल हो जाएगा, और ए रीजन क्या है? आर बी ग्रेटर देन सी। अगर देखो रेट ऑफ ट्रांसमिशन चैनल कैपेसिटी से ज़्यादा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि शैनन का थ्योरम है, और चैनल कैपेसिटी उसका अंदर ही रेट ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर नॉइज फ्री ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या है? ये चैनल कैपेसिटी का अंदर है जो आर बी लेस देन सी, तो पर इस चैनल पे क्या होगा? नॉइज फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। नॉइज फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल, इसको अच्छे से समझो। अगर हमारा जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का, वो तो हमारा चैनल कैपेसिटी का अंदर रहेगा, ए अंदर ए बाहर, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ए रीजन हमारा बाद है। अब देखो ये जो ए रीजन क्या है? ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है? जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू सी चैनल कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? आइडियल सिस्टम के, और क्या है? प्रैक्टिकल सिस्टम, वो चैनल कैपेसिटी का अंदर रहेगा जो डाटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। अब हमारा जो इसका वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू को हम कैसे? एन जीरो बाई बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई बी बाई एन जीरो क्या हो सकता है? जो हम डाटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है? हमारा जो बैंडविड्थ है, जो डाटा जाएगा बैंडविड्थ पे, वो अगर मैक्सिमम होगा तो हमारा क्या होगा? जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर भी हम
इस रीजन पे भी हम क्या कर सकते हो, नॉइज़ फ्री ट्रांसमिशन कर सकते हो अगर हमारा बैंडविड्थ क्या होगा, मैक्सिमम होगा और इन्फिनिट होगा। तो अगर बैंडविड्थ इन्फिनिट होगा इसका मतलब b टेंड्स टू इन्फिनिट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ जो एफिशिएंसी होगा वो इन्फिनिट होगा। बैंडविड्थ एफिशिएंसी क्या है हमारा c/b, इसका मतलब c/b अगर हम इसको समझ लेते हैं w, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिट होगा तो फिर हम इस रीजन पे भी जो कम से कम वैल्यू पे भी हम n0 EB/n0 इसका मिनिमम वैल्यू पे भी हम नॉइज़ फ्री ट्रांसमिशन कर सकते हैं इस रीजन पे भी, ठीक है। तो कैसे आप देखो, अगर w टेंड्स टू इन्फिनिट होगा तो इसका लिमिट का वैल्यू निकालो, EB/n0 w टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब c/b और इसका लिमिट w टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 to the power c/b -1 डिवाइड बाई c/b। अगर c/b इक्वल्स टू w होगा तो हमारा एक लिमिट में फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है ln a, ठीक है, ln a। इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ln 2 का वैल्यू क्या है 0.693 होगा EB/b का वैल्यू, EB/n0 का वैल्यू। अब इसको हम डेसिबल में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, EB/n0 इन डेसिबल, इसका वैल्यू हो जाएगा -1.6 dB। ये हमारा शैनन लिमिट, तो शैनन लिमिट का वैल्यू क्या है -1.6 dB, ये हमारा शैनन लिमिट, इसको याद रखना। शैनन लिमिट का वैल्यू क्या है -1.6 dB। तो फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो फिर हमारा यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे, तो फिर माइनस है, इन्फिनिट बैंडविड्थ एफिशिएंसी इन्फिनिट है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा -1.6 dB, ये हमारा क्या है शैनन लिमिट, ओके। अब जो इस पॉइंट है ये क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये 0, और जो इसका नेगेटिव है -1.6, ये क्या है हमारा शैनन लिमिट। यहाँ पर भी हम नॉइज़ फ्री, ये मिनिमम वैल्यू है जो नॉइज़ फ्री डेटा को ट्रांसमिशन कर सकता हूँ। थैंक यू भाई, अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो। थैंक यू।